मसीह यीशु के मधुर नाम में फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रभु के वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। पिछले दिनों में, सप्ताहों में, महीनों में, सालों में प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा। जरूर है दुनिया में बीमारी का प्रकोप है, दुखी संसार है, सब तरफ परेशानियां, बीमारियां हम देखते हैं। यशायाह नबी के पुस्तक 40 अध्याय उसका 31 में हम पढ़ते हैं, वेट फॉर द लॉर्ड, यहोवा की बाट जोते रहो। इस समय पर जब इस वचन को लिखा जाता है, इस्राएली लोग बाबुल देश के गुलामी में हैं। कुछ लोग कहते हैं 170 साल से, कितनी पीढ़ियां गुलामी में हैं। उन्होंने अपनी उम्मीदें छोड़ दिया है। उनको इस वक्त पता चला है यहां से हमें छुटकारा कोई भी दे नहीं सकता है। लेकिन वहां पर देखते हैं यशायाह नबी को प्रभु वहां पर भेजता है। कुछ लोग कहते हैं 3 यशायाह थे और 3 काल थे। जैसे भी हो, हम यहां पर देखते हैं 40वां अध्याय का उसकी पहली आयत में देखते हैं, कंफर्ट ओ कंफर्ट माय पीपल। यहां पर लिखा है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति दो। 2 बार परमेश्वर कहता है। इसका मतलब यह है यहोवा परमेश्वर ने अपनी गुस्सा से ठंडा हो गया है। इसराइल लोगों ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर गुस्सा होकर उनको गुलामी में भेजा था यरूशलेम से। और इसराइली कहते हैं, आप तो भविष्यवाणी करके कहते हैं कि परमेश्वर तसल्ली देने वाला है, लेकिन हमारे रास्ता प्रभु ने अभी तक भी अपने पास हिडन रखा हुआ है, छिपाए हुए रखा हुआ है। लेकिन यशायाह कहता है 40 अध्याय का 26वीं आयत में यशायाह कहता है, लुक अपवर्ड, ऊपर की तरफ देखें कि स्वर्ग का पिता परमेश्वर कैसे आपकी तरफ देखता है। मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, ऊपर की तरफ आप देखिए। 27वां आयत में वो कहता है, आप कहते हैं कि आपका रास्ता परमेश्वर ने छिपा कर रखा हुआ है, लेकिन यशायाह कहता है अब परमेश्वर आपके सामने प्रकट करने का समय आ गया है। 28 आयत में यशायाह उनको फिर से कहता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका पिता है, उनके पास अगम बुद्धि है। He is good in understanding। प्रभु के पास आपका रास्ता है। ऊपर की तरफ आप देखिए, प्रभु अगम बुद्धि पर काम करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए यशायाह कहता है, यशायाह नबी के पुस्तक 40 का 31 में, यहोवा परमेश्वर का बाट जोते रहिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा कुछ सोच कर रखा हुआ है। वो बुद्धि में अगम है। ऊपर की तरफ देखिए, इधर उधर देखकर लोग जो बात कहते हैं उसकी तरफ यदि आप देखोगे, उनकी तरफ यदि आप ध्यान दोगे, परमेश्वर का रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा, परमेश्वर की चेहरा आपको दिखाई नहीं देगा। प्रियो, आज मेरा और आपका भी अवस्था कुछ ऐसे हो सकते हैं। आपका भी अवस्था एक गुलामी का जैसे अवस्था हो सकता है। आपने बहुत कुछ सोचा, लेकिन ऊपर उभर कर नहीं आ पा रहे हैं। कभी आपका मन के अंदर शांति नहीं हो पा रही है। प्रियो, यशायाह ने इस्राएलियों को जो बताया वो संदेश मैं आपको भी बताने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर का रास्ता प्रभु आपके लिए छिपा कर नहीं रखेगा। आप ऊपर की तरफ देखिए, स्वर्ग का परमेश्वर का चेहरा निहारिए, प्रभु आपके लिए चमत्कार करेगा। फिर प्रभु कहता है यहां पर, मैं आपके लिए अपनी रास्ता खोज निकाल कर रखा हुआ है। वो प्रकट होने का वक्त आ गया है। जो रास्ता प्रभु हमारे लिए खोलता है वो अगम्य रास्ता होगा, अजीब तरीके का रास्ता होगा। आगे आप देख सकते हैं नया नियम में मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय उसकी 28 में यीशु मसीह दुनिया से कहता है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं आपको आराम दूंगा। आई विल गिव यू पीस। ये पीस कौन हमें दे सकता है? यूहन्ना रचित समाचार 14 अध्याय उसके 27वां पद के अंदर हम देखते हैं, जो शांति मैं देता हूं
वो शांति दुनिया नहीं दे सकती है, दुनिया नहीं खरीद सकती है। यदि आप बोझ से दबे हुए हैं, निराशा में हैं, बीमारी में हैं, दुखी में हैं, यीशु कहता है, दोनों हाथ पसारे हुए वो कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पहला पत्रस 5 अध्याय उसके 7 में लिखा हुआ है, मेरे बलवंत हाथ के नीचे थामे रहो, समय पर मैं आपको सरबुलंद करूंगा, मैं आपको ऊंचा करूंगा। इस वचन जो प्रभु कहता है, यहोवा की बाढ़ जोते रहे। वेट फॉर द लॉर्ड, वेट फॉर द लॉर्ड। प्रभु के लिए इंतजार करें, प्रभु के लिए इंतजार करें। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष दे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। इस वचन के लिए धन्यवाद, आज के दिन का आशीष के लिए धन्यवाद। मेरे वचन सुनने वाले तमाम भाई बहनों को, बुजुर्ग बच्चों को आशीष दे, सारे निराशों को दूर करे, उनके लिए रास्ता खोल दीजिए परमेश्वर। बंद रास्ता आप खोलने वाला है, आपकी चेहरा निखारने के लिए बच्चों को मदद करें। पवित्र पिता, आप अगम्य बुद्धिमान है परमेश्वर, आपका रास्ता हमें चाहिए। वी विल वेट फॉर यू ओ लॉर्ड। प्रभु, हम आपके लिए इंतजार करेंगे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।